वो कहते हैं ना, अगर आप कोई चीज़ को ठान ले कि करना है तो आप उसे ज़रूर कर सकते हैं। उस तरह से एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने लोगों की जान बचाने की जिम्मेदारी ली है। चाहे सिचुएशन कैसी भी रहो या बीमारी कैसी भी रहो, एएसएम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमेशा से आगे रहा है। इस बार हम बात कर रहे हैं एक 70 ईयर ओल्ड के एक इमरजेंसी केस की। ये केस काफ़ी रेयर और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। इस शख्स को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा था और इवैल्यूएशन के बाद पता चला कि इनके विंड पाइप में ट्रैकिया के अंदर जो है 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है। वक्त बहुत कम, सैचुरेशन ड्रॉप होता नजर आ रहा है और एएसएम हॉस्पिटल की टीम तैयार हो चुकी है। ये रेयर और कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी उन्होंने की और इस तरीके से इलाज किया कि अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से वो शख्स हैं वो मीडिया से बात करते नजर आ रहे हैं और उन्होंने एएसएम टीम को शुक्र अदा किया। एक टीम तैयार की जहां पर कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण, ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिनेश और साथ ही साथ इंटेंसिविस्ट डॉक्टर इफ्तिखार और एंटायर एएसएम की स्पेशल टीम उन्होंने बढ़ चढ़ कर इस सर्जरी को कामयाब बनाया। 14 फरवरी को ये पेशेंट एडमिट हुए थे और आज ये डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी गुलबर्गा में पहली बार की जा रही है और इस तरह की सर्जरी को अटेम्प्ट करना और ये बहुत बड़ी बात है। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಲಿಂಗಪ್ರಿಯ, ನಮ್ಮದು ಊರು ಹರ್ಕಂಚಿ. ನನಗೆ ಉಸಿರಾಟ ತೊಂದರೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಗಿತ್ತು ರೀ. ಅದು ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಎ ಎಸ್ ಎಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋರಿ ಅಂದರು. ಯಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಂದು ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆದ ಬಳಿಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಬ್ರು ನಾವು ಉಳಿತೀನಂಬ ನನಗೆ ಭರೋಸೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ರೀ. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಪುನರ್ ನನ್ನ ಜೀವನ ತಾಳ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಅವರು ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಸಿಕ್ಕಂಗೆ ಸಿಕ್ಕರು ನನ್ನ ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಯಾರ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆರಾಮ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ರಿ ನೋಡಿರಿ. 2 ತಿಂಗಳ ನಾನು ಏನು ತಕಲೀಫಿಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ರೀ. ಊಟ ಹೊಲತ್ತು ರೀ. ಊಟ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪಥ್ಯದಾಗಿದೆ ಸರ್. ಬಿಸಿ ಊಟನೇ ಉಮ್ಮತ್ತೆ ಸರ್. ಮತ್ತೇನು ತೊಂಗೋದು ಏನು ಉಮ್ಮದಿಲ್ಲ ರೀ. ಉಪ್ಪಿಟ, ಶೀರಾ, ಬಿಸಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅದು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್. सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार बराड़ है, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट एएसएम हॉस्पिटल्स गुलबर्गा। वी हैड ए वेरी रेयर एंड एक्सट्रीमली चैलेंजिंग केस। ये एक 70 ईयर का ये जो पेशेंट था, ये बहुत ही रेयर डिसीज़ से हमारे पास आया था। और जब ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल को जब विज़िट करे थे 14 फरवरी 2022 को, इनका कंडीशन बहुत ही बुरा था और सांस लेने में तकलीफ़ भी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्टी के साथ वो हमारे पास आए थे। और ये ऐसा इमरजेंसी था कि उनका सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो है लेस देन 60% था। और ऐसे कंडीशन में वी डिड इनिशियल एवेलुएशन, जो इनिशियल वर्कअप जो बोलते हैं, वो करने के बाद हमको पता चला कि इनके विंड पाइप में एक 4 सेंटीमीटर का एक ट्यूमर डेवलप हुआ था। उसके वजह से जो भी ये जो सांस लेना चाह रहे थे वो हवा लंग्स को रीच नहीं हो रहा था और ही वॉज हैविंग एक्सट्रीम डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। और जब आदमी को ऑक्सीजन बॉडी में नहीं मिलता है तो धीरे धीरे आदमी बेहोश होते चले जाता है। तो एक ऐसा चैलेंजिंग कंडीशन था जिधर पेशेंट का कंडीशन एवरी मिनट एवरी सेकेंड डिटीरियोरेट होते जा रहा था और हमको एक्सट्रीमली फास्ट जो है एक्ट करना था। तो इस टाइम में हमारा एक टीम बनाया गया, डॉक्टर दिनेश वलसे ईएनटी स्पेशलिस्ट और इंटेंसिविस्ट डॉक्टर इफ्तिखार। और इसके बाद एक इमरजेंसी बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि वी विल डू ए इमरजेंसी सर्जरी एंड दिस सर्जरी वाज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन होल ऑफ गुलबर्गा। अब तक ये गुलबर्गा में ऐसी सर्जरी अटेम्प्ट नहीं हुई है और कहीं पे भी हुई नहीं है। और ये सर्जरी के बाद वी हैड वेरी एक्सेलेंट इम्प्रूवमेंट इन द पेशेंट एंड इट वाज ए वेरी सेटिस्फाइंग सर्जरी। पेशेंट कम्प्लीटली रिकवर हो गए और वो उनका जो भी ट्यूमर था वो कम्प्लीटली क्यूर हो गया और पेशेंट इज़ वेरी हेल एंड हार्टी सिटिंग विद अस टुडे एट दिस टाइम। गुड इवनिंग, माई सेल्फ डॉक्टर दिनेश वलसे, ईएनटी एंड हेड एंड नेक सर्जन। आज मैं जो एक पेशेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही रेयर और एक इमरजेंसी सिचुएशन है जो पेशेंट के लिए भी डू एंड डाई सिचुएशन है। जब ये 14 फरवरी को हमारे पास आए थे तो उनको सांस लेने ही नहीं आ रहा था, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आए थे। तब उसी टाइम पे हमने उनको एनालाइज किया कि उनके कहीं ना कहीं जो विंड पाइप रहता है, जो सांस लेने की नली रहती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने इमरजेंसी बेसिस पे उनका स्कैन कराया तो वहाँ पे 3 into 4 सेंटीमीटर का एक मस्सा बना हुआ था। उसके वजह से उनको सांस लेने नहीं आ रहे थे। तो हम ये इमरजेंसी में लेके हमारे ऑन्को सर्जन डॉक्टर अरुण बाड़त और इंटेंसिविस्ट
सब मिलकर टीम बना के ऑपरेशन किया। ये ऑपरेशन का मेन चैलेंजिंग क्या है, तो ये हमको पेशेंट को एनेस्थीसिया देना सबसे बड़ी मुश्किल बात है, और उसके बाद में ओपन करके ऑपरेट करना, उसके बाद पेशेंट को रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल का काम है। ये सब हमारे कोऑर्डिनेशन की वजह से पेशेंट को सेफली एनेस्थीसिया दिया गया, पूरा ट्यूमर पूरा निकाल के उनको अच्छे से करके, और जो हम होल बना, जो सांस लेने के लिए हमने एक इमरजेंसी होल बनाए थे जिसको ट्रेकोस्टमी बोलते हैं, वो भी क्लोज हो गया। अभी पेशेंट आराम से बात कर रहा है और मूवमेंट वगैरह सब अच्छा हो रहा है। एंड और बहुत ही फास्ट जो हम एक्सपेक्टेड किए थे उससे भी अच्छे से रिकवर होके पेशेंट को हमने आराम से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके भेज दिया। आज पेशेंट का लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए। ही इज़ कम्प्लीटली वेल एंड डूइंग वेरी गुड। और हमारे इंटेंसिविस्ट का भी बहुत ही अच्छा रोल रहा जो हमको सपोर्ट किए, एंड ही सपोर्टेड वेरी वेल। Good evening everyone. Myself Dr. Iftikhar, anesthetist, consultant anesthesia and critical care department, ASM Hospital. जैसा कि आप सर्जन्स ने बताया पेशेंट की कंडीशन के बारे में, और हमारी जो फैसिलिटी है ASM हॉस्पिटल में किसी भी क्रिटिकल केयर पेशेंट को मैनेज करने के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं एट द पार ऑफ एनी अदर स्टैंडर्ड हॉस्पिटल है। तो हमने जैसे पेशेंट ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के साथ आया, सांस लेने में जो तकलीफ़ थी उसको हमने पहले स्टेबलाइज़ किया, और साथ ही साथ उसको सर्जरी के लिए जो उसको ऑप्टिमाइज़ करना था, तैयार करना था कम टाइम में, वो बहुत ही चैलेंजिंग था। हमने उनको ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन दिया, NIV वेंटिलेटर पे इनिशियली लगाया उनको। फिर जैसे हमने सर्जिकल टीम के साथ एनेस्थीसिया प्लान किया कि उनको पहले ट्रेकोस्टोमी करेंगे, उसके बाद जो है फर्दर एनेस्थीसिया के बाद सर्जरी प्रोसीड करेंगे। तो वैसे ही प्लान के मुताबिक सभी सक्सेसफुली ऑपरेट हुआ, सक्सेसफुली रिकवरी भी हुआ और डिस्चार्ज हो गया पेशेंट। ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ರೀ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಮಾವರು, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಮ್ಮವ್ರು ಇವರು. ಇವ್ರಿಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ರೀ. ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಭಾಳ ತಕ್ಲೀಫಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ಪೂನಾಕ್ಕೂ ಹೋಗಿ ಬಂದೀವಿ, ಪೂನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆಲರ್ ಬಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೇಸಿಂದ AMS ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ASM ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗೆ ಹೋರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲೋರ ಡಾಕ್ಟ್ರಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ರೀ. 1-2 ದಿವಸ ಭಾಳ ತ್ರಾಸಾಯಿತು. ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಸಾಬರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಕೇಸಿಂದ 1 ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರು. ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಈಗ ಆರಾಮಾಗ್ಯದ್ರಿ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ.